सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं गुरु का नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा, ओ कृपा निधान। श्वासादी माला नल सिमरा मैं गुरु का नाम। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्यारे से चैनल पर ये मेरी शुक्राना की हाजिरी है गुरु जी के चरणों में। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सबको छोटी दीपावली बहुत अच्छी मने और दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हाथ पकड़ के जो मुझसे कुछ सेवाएं ली वो मैं बताना चाहूँगी कि कल से आज तक में गुरु जी ने कैसे मेरा एक एक स्टेप मुझे रास्ता दिखाते गए और किस तरह से मेरे परिवार का कष्ट काटा। संगत जी, सबसे पहले क्या होता है कि कल जब मैं रात में शाम की जोत जलाई थी तो वो जोत ना एक अजीब सा कालिख निकाल रही थी। मेरा वॉल यूनिट है, मैं वॉल यूनिट पे ऊपर वाले रैक पे मेरा चरण स्वरूप और गणपति विराजमान है, साथ में मोर पंख। और संगत जी, कल गुरु जी ने मुझसे 5 मोर के पंख मंगवाए थे, ऑर्डर करवा दिए थे उन्होंने, जबकि मेरे पास बहुत सारे मोर पंख हैं। पर पता नहीं कोई कष्ट काटना होगा गुरु जी को और उन्होंने 5 मोर पंख मुझसे ऑर्डर करवाए। और वो जो जोत थी ना, वो जोत से इतनी कालिख निकल रही थी कि गुरु जी के ऊपर में जो लाइट लगी है वो बिल्कुल काला हो गया। संगत जी, जब वो जल रही थी जोत तभी मुझे ना लग रहा था कि जैसे कि मेरा सारी एनर्जी मेरी वो खींच रही है या फिर कोई बुरी शक्ति खींच रही है। कुछ ना कुछ तो हो रहा था क्योंकि मेरी नज़र ना बार बार उस कालिख पे ही पड़ रही थी। संगत जी, वो कालिख होते होते बिल्कुल हमारे वॉल यूनिट का ऊपर वाला हिस्सा लकड़ी का बिल्कुल काला पड़ गया। और संगत जी, जोत भी जो मेरी रात भर जलती है कई रात और कम से कम सोने के टाइम तक तो जलती ही है, वो पूरा घी भी उसने सोख लिया और जोत भी मेरी बुझ गई, खाना खाते खाते ही, खाने से पहले ही। संगत जी, कष्ट था कोई काटा होगा बाबा ने। और उसके बाद क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा पूर्णिमा, एकादशी, ये सब जो तिथि होती है उसमें ना मम्मी, हमारे घर के जो सबसे बड़े मेंबर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनके भी घर में जो भी बुजुर्ग होंगे उन पे ना थोड़ा सा ये सारे, जैसे कि वीकेंड्स हुआ, आपका सैटरडे संडे हुआ या फिर एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, अमावस हुआ, ये हम सब पे ना हमेशा भारी होता है। जब भी हमारे साथ हम जैसे कि अभी टफ टाइम से निकल रहे हैं तो ऐसा जिसके भी साथ होता है तो घर के जो सबसे बड़े मेंबर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बहुत जल्दी इनकी चपेट में आते हैं और उनका रुझान थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाएगा। वो बात बात पे गुस्सा करेंगे या फिर उनको हर चीज़ पे गुस्सा आएगा, इरिटेट होंगे वो। तो आपको ना वो दिखेगा तो आपको क्या करना है कि उस टाइम बिल्कुल चुप होके रहना है। संगत जी, होता क्या है कि रात में मेरे पति को मैंने खाना दे दिया और वो ऑफिस से आए, लेट आए थे, कल एग्ज़ाम की ड्यूटी थी। और मैंने कहा कि चलो मैं ना आपको, इनके पैर में ना बहुत दर्द था और इन्होंने कहा नहीं रहने दो, लेकिन मेरा मन, गुरुजी बार बार कह रहे थे कि अज इसको पहले जोत के घी से और फिर तू जैसे मालिश करती है लोशन से वैसे मालिश कर दे। संगत जी, मैंने लोशन का डब्बा ही ब्लेस करवा चुकी हूँ गुरुजी से। तो पहले मैं जोत के घी लगा देती हूँ पैर में थोड़ा सा, हाँ, और फिर मैं लोशन से पूरा मसाज कर देती हूँ इनके पैरों की। संगत जी, जितनी देर मैंने मसाज किया इनको फिर काफ़ी आराम हो गया और फिर
ये सो गए। और उससे पहले गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि जो 3-4 दिन से हमारे साथ मनमुटाव चल रहा था, तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। कल सुबह से ही हमारा जो पहले वाला बॉन्डिंग था, फिर से गुरुजी ने उसको रिकंटिन्यू किया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, तुम महाशिव के बच्चे हो तो सदा खुश रहो। जोड़ी तो तेरी मैंने बनाई है, पर झगड़ा तुम खुद बनाते हो। तो ये सब कह के गुरुजी हमें बहुत समझाते हैं, बहुत रास्ता दिखाते हैं संगत जी। तो शुक्राना महाराज का, बाबा का। संगत जी जब ये सो जाते हैं तो मेरी एक ड्यूटी गुरुजी ने दी हुई है कि सोने के बाद मुझे इनके माथे पे चंदन का टीका लगाना होता है। माथे पे या कहीं भी मैं लगा देती हूँ, सोए में जहाँ पे भी मेरे से मन पड़ता है। जैसे कि कभी हाथ पे ही लगा दिया, कभी सर पे लगा दिया, जिससे कि इनकी नींद ना खुले। बिल्कुल हल्के हाथों में लगा देती हूँ, गुरुजी के स्वरूप से निकाल के। संगत जी कल भी ऐसा ही किया मैंने। तो जो मैंने इनको लगाया और उसके बाद ना ये आराम से सो गए थे। संगत जी जब मैं सोने के लिए आती हूँ, उससे पहले गुरुजी ने मुझसे शुक्राने की सेवा ली और साथ में गुरुजी ने मुझसे कुछ सत्संग करवाए, जो कि बच्चों के साथ बैठ के मैंने उनके रूम में किए। कि जैसे कि गुरुजी के बारे में उस्ताद, उनका सत्संग, हम सब आपस में, बेटा का दोस्त भी है, बेटी भी थी, तो हम सब गुरुजी की चर्चा, कैसे गुरुजी रहा रहा करते थे, गुरुजी क्या करते थे, बच्चों की क्वेरीज होती हैं तो उसका जो जवाब देना। और गुरुजी की चर्चा बस होनी चाहिए, मैं तो उसी में निहाल हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और हम सब ने प्लान किया कि कल हम लोग बड़े मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पापा का ऑफिस है, तो हम लोग ना, कल होगा तो गुरुद्वारा साहब जाएंगे। संगत जी ये सारी बातें हमने प्लान की, गुरुजी ने नहीं, हमने प्लान की। और जहाँ पे गुरुजी की प्लानिंग नहीं होती है, वहाँ पे वो काम सफल नहीं होता है। इसके साथ ही कल गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली थी संगत जी। कल जब मैं खाना बना रही थी दिन में, तो मेरे ना बहुत सारे चावल गीले हो गए थे। मतलब हम लोग चावल छान के बनाते हैं, तो जब मैं चावल बना रही थी तो वो गुरुजी के सत्संग करते करते ही वो गीले हुए थे। मैं अपने बच्चों को कुछ गुरुजी की बातें बताने लगी थी उनके बारे में, और उस चक्कर में वो गीले हो गए। और मैंने सोचा कि अब तो ये वेस्ट हो गए, लेकिन गुरुजी ने मुझे अन्न को फेंकने से अब मना किया है कि तू फेंका ना कर, उसका कुछ भी यूज़ कर ले, किसी को खिला दे, नहीं कुछ तो चिड़िया को खिला दे। लेकिन इतना सारा चावल चिड़ियों को कैसे मैं देती और कहाँ जाके देती? और गाय को भी ऐसे चावल नहीं दे सकती थी कि कहाँ मैं जाऊँगी, केला तो मैं खिला ही नहीं पाती हूँ और चावल लेके मैं कहाँ जाऊँगी। संगत जी मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आ- आपका सत्संग कर रही थी मैं बच्चों के साथ, तब ये गीला हुआ है, तो आप ही रास्ता दिखाओगे। संगत जी गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया। गुरुजी ने कहा, कितने दिन से मैं तेनू कह रहा हाँ कि खीर बना के बांट, खीर बना के बांट, चल इसका खीर बना ले। संगत जी मेरे दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से घुस गई कि चावल तो बन चुका है ना, तो अच्छे से दूध गाढ़ा करके हम लोग पकाएंगे तो ये खीर बन जाएगा। आधे चावल का खीर मैंने कल तैयार किया, और मेरे पास ड्राई फ्रूट का बहुत सारा मिक्सचर था, और मैंने वो भी डाल दिया, और बहुत सुंदर सा खीर वो बन के तैयार हुआ। लेकिन रात हो गई थी और मैंने उसको फ्रिज में रख दिया संगत जी, गुरुजी से ये कह के कि गुरुजी आपको जब जो ये सेवा लेनी होगी आप मुझे बता देना। बहुत सारी प्लानिंग थी कि जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन प्लानिंग हमारी अगर होगी तो वो कामयाब नहीं होगी। प्लानिंग अगर गुरुजी की होती है तब वो सक्सेसफुल होती है। संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, वो फ्रिज का फ्रिज में रह गया। और मैं सोने के लिए आने से पहले गुरुजी के चरण स्वरूप को प्रणाम करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि कितनी सारी कालिख वहाँ पे जमा हो गई है। कालिख से पहले मेरे मन में कुछ आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि मैं कुछ सोची ही नहीं हूँ। और मुझे गुरुजी ने कहा कि चल अब लोटा मांझ के जल रख। संगत जी मैंने तांबे का लोटा मांझा और उसमें जल रखा, नमक नींबू से मैंने साफ़ किया और जल भर के उसमें गुरुजी के समक्ष रखा। और मेरे पति सो रहे थे, और मेरे रूम का भी जोत कल जल्दी ही बुझ गया था, वो भी नहीं जल रहा था। संगत जी जब मैं आती हूँ अपने रूम में तो मैंने देखा कि ये बहुत अच्छे से सो रहे हैं, और लेकिन मेरे आते ही
इनकी नींद खुल गई। ये कहते हैं कि तुम अभी आई हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो थोड़ी देर पहले आई थी। और सच में मैं पहले आई थी, लेकिन मैं फिर पाठ करके चली गई थी संगत जी। और संगत जी फिर मैं लेटती हूँ। मुझे एक सत्संग गुरु जी ने ब्लेस किया था, वो मुझे सुनना था, लेकिन अब मैं कैसे सुनूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। और चार्ज मैं लगाऊंगी तो फिर स्विच ऑफ, मेरे पास अडेप्टर नहीं था। अब मेरे साथ ये सब दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा वो सत्संग, जितना चार्ज था मेरा ईयरपॉड, मैंने उतना सुना। और गुरु जी महाराज को प्रणाम करके, और सत्संग कुछ अजीब सा था कि सारा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था कि आज की रात बहुत भारी है, शरण में रह के गुजार ले, साया है तेरे बच्चों के ऊपर, और मंत्र जाप ही तेरी एकमात्र दवाई है। तो इस टाइप का था। तो थंबनेल भी ऐसा ही था। और वो रैंडम कोई आ जाता है सत्संग, और मेरे साथ क्या है ना संगत जी, मैं अपने चैनल वाला सत्संग सुनती रहूँगी, और अचानक से ना कोई और सत्संग आ जाएगा। और वो सत्संग फिर अगर आता है तो फिर गुरुजी उस पे कुछ मुझे सुनवाते हैं, तभी आता है। क्योंकि मैं ऐसे कोई टैप नहीं करती हूँ। बट जैसे हुआ ना कि हमारा चैनल का एक सत्संग ख़त्म हुआ, उसके बाद जो ऑटो प्ले हो जाता है ना, उसमें वो सत्संग आ जाते हैं। और जब कोई सत्संग अगर बच जाता है तो मैं उसको दोबारा रोकती नहीं हूँ संगत जी। क्योंकि वो गुरुजी कहते हैं कि तेरे आगे जो भी आएगा वो सत्संग तेनू मैं ही सुनाता हाँ। तेनू उसमें कुछ ना कुछ तेरे लिए होता है, तभी मैं तेनू वो ब्लेस करता हाँ। संगत जी, उसमें ये था सत्संग का थंबनेल कि जो परिवार पे तेरे ग्रह है, जो परिवार पे तेरे साया है, वो काटने का एकमात्र कवच ये सत्संग है। इसको सुन ले, फिर तू सोना। संगत जी, आधा मैंने सुना और मुझे नींद आ गई सुनते सुनते ही। नींद आ गई तो नींद में मुझे कल मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी एक साथ हैं, और किसी बियाबान जंगल में हैं हम लोग। जंगल में हैं, और जंगल में एक रूम में हम लोग देखे, हमने देखा कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, और हम एक रूम में हैं, और वहाँ से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और हम तीनों फंस गए हैं। इधर इसके पापा मुझे बुला रहे हैं कि जल्दी आओ, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि एक अजीब सी गाड़ी है हमारे पास। हम लोग घर से निकलते हैं और उस गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, लेकिन वो अम, गाड़ी पूरी टूट जाती है। हम लोग भी गिर जाते हैं, लेकिन हमें चोट नहीं आती है। और गाड़ी को देखती हूँ मैं, पूरा का पूरा गाड़ी इधर से उधर पूरा बिखर जाता है। और जो गुरु जी मुझे बार बार एक्सीडेंट का सत्संग सुनाते थे, तो मैंने देखा कि वो गाड़ी उसी तरह से क्षत विक्षत हुई है, जैसा कि सत्संग में मैं सुनती हूँ कि गाड़ी का परखच्चा उड़ गया था, और अंकल आंटी बिल्कुल सेफली निकल गए थे, और किसी को भी यकीन नहीं हुआ था। तो मतलब सपने में भी गुरुजी हमारा कष्ट ही काटते होते हैं। बहुत शुक्राना मेरे बाबा का। महादेव है, महाशिव है, सदाशिव है, ये जो न करे ये हमारे लिए ही है। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर मैंने देखा कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है सपने में। मैंने देखा कि वो घुट रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है, और मुझे भी बेचैनी होने लगी थी सपने में ही। और जैसे मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मैं बिल्कुल पसीने में तर हूँ। और तभी मैंने देखा कि मैंने एक सत्संग में मैंने सुना। उसके बाद हाँ, उसके बाद मुझे नींद आ जाती है, और यही कुछ अजीब-अजीब सा सपना था, जिसमें कि मैंने यही देखा कि मैं डिस्टर्ब हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में एक शब्द बज रहा है, और वो शब्द बज रहा था, तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। और मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ कि मुझे अब किसी से कुछ नहीं मांगना बाबा, मैं आपके दर की भिखारी हूँ। और यही शब्द मेरे सपने में भी चल रहा है कल होल नाइट। और मैं इस शब्द के अंदर ही अपने गुरु के चरणों को निहार रही हूँ, और हर जगह गुरु जी मुझे बचाते जा रहे हैं। उन अंधेरे गलियों से भी निकाला गुरु जी ने, उन परेशानी से भी निकाला। और मेरे बच्चों को भी मैंने देखा कि हम लोग सेफ़ली उस गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद भी बच गए हैं। और हम चारों को गुरुजी ने बहुत अच्छे से दिखाया, और साथ में ये भी दिखाया कि माँ भी बहुत अच्छे से चाय पी रही हैं सोफ़े पे बैठ के। तो यानी कि गुरुजी ने हम पाँचों को लाइव प्लेस की, और हम पाँचों को दिखाया कि हम सब सेफ़ली अपने घर में खुश हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार
के ऊपर मैंने अपनी कृपा का हाथ रख दिया है और ये सब तेरी शुक्राना और सेवा का फल है। तो गुरुजी, न मैंने शुक्राना किया, न मैंने कोई सेवा की। शुक्राना आप करवाते हो, सेवा आपके कृपा से होता है। तो ये जो भी कृपा होती है वो आपकी रज़ा में होती है। हम तो कुछ नहीं हैं। अगर आप सेवा लेते हो तो हम कर पाते हैं, अगर आप शुक्राना करवाते हो तो हम कर पाते हैं। तो आपका ही शुक्राना है बाबा, आपकी ही कृपा है, आपके ही सहारे हैं, आपके ही चरणों के नीचे हमारा स्थान है बाबा। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद में मैं फिर सो जाती हूँ। अचानक से ना सुबह में क्या होता है कि मेरा मोबाइल अब बंद हो गया और मैंने एक सत्संग लगा के मैं सो गई और अचानक से सुबह में वो सत्संग बंद हो जाता है। मेरा ईयरपॉड डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो बंद हुआ और उसमें आवाज़ आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति मुझे कुछ बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग शिखा। तो मैं कहती हूँ हाँ गुड मॉर्निंग, अच्छा आप उठ गए हैं, ठीक है मैं भी उठती हूँ। संगत जी, मैंने इनको ऐसे बोला, लेकिन ये तो सो रहे हैं। मैंने ऐसे ही आंखें ऐसे करके देखा तो मैंने देखा था ये तो सो रहे हैं। ओके, तो इन्होंने तो नहीं बोला है। फिर तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। 5:20 हो रहे थे संगत जी, यानी कि 7 की ब्लेसिंग उस वक्त हम मुझे मिल रही थी। और संगत जी, मैंने आँख ऐसे किया और मैं देखती हूँ कि नहीं ये तो सो रहे हैं, मुझे कौन बोला है। फिर मैं मोबाइल को बंद करके फिर मैं सो जाती हूँ। अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से ना, जैसे हिलाते नहीं हैं ऐसे हाथ को, ऐसे खूब ज़ोर से, जैसे कि आप लेटे हो करवट लेके और आपको कोई, जैसे कि आपकी माँ आपको उठाएगी, उठो 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 स्कूल का टाइम हो गया, उस टाइप का मुझे कोई हिला रहा है। और मैं चौंक गई, मैंने कहा हाँ। मैं देखती हूँ कि कोई नहीं है, लेकिन मेरा पर्दा हिल रहा था और मैं समझ गई कि ये गुरुजी थे। और कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि अभी कोई कष्ट होगा जो गुरुजी को काटना है। संगत जी, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं लेटी, मैं सीधे उठ गई, मैंने धरती माता को प्रणाम किया। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी क्या हुआ, सब ठीक है ना। और गुरुजी मुझे कहते हैं चल हुन जल्दी सत्संग सुन, चल हुन जल्दी सत्संग सुन। और संगत जी, मैंने वो सत्संग अपने रूम से निकलती हूँ, बेडरूम से, और ड्राइंग रूम जाके मैंने सत्संग कान में लगा लिया। सत्संग जैसे ही मैंने बजाया संगत जी, तो सत्संग में बेटी के लिए एक सत्संग था कि उसकी आँखों में फोड़े आ गए हैं। पहला सत्संग फिर बेटे के लिए था और जिसका मैंने संगत शेयर किया भी था। उसके बाद का सत्संग था जिसमें कि अंकल आंटी के पति की डेथ हो जाती है और वो बहुत स्ट्रगल करती हैं। उसके बाद के सत्संग में था कि एक आंटी को गुरुजी ने जीवन दान दिया। और उसके बाद के सत्संग में था कि आंटी के स्टोन जो हैं वो उनके पेशाब के थ्रू निकलते हैं। और आंटी बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि उनको सर्जरी के बिना ही गुरुजी ने क्योर कर दिया। और उनके डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा ये थे, हैरत में थे कि ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद के सत्संग में था संगत जी कि एक बूढ़ा साया आंटी के घर में था। और जब जब आंटी अपनी बेटी को लेके उनके बेटी का रूम छत पे था, ऊपर में था। तो जब वो ऊपर जाती थी ना तो उनकी बेटी कहती थी कि मेरे रूम में खेदे खेदे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आज 19 अक्टूबर 8:32 पे बाबा, मैं चुंकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके दादाजी के घर में बैठ के दादाजी के समक्ष साझा कर रही हूँ। मैं आपका शुक्राना और दादाजी का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आज रविवार हमारे हर दिन ही मुझे आपका वार लगता है बाबा। आज छोटी दिवाली है गुरु जी। बहुत ही लोग पश्चिम बंगाल में जितने भी बंगाली लोग हैं, छोटी दिवाली को ही वो लोग अपना दिवाली मांगते हैं। और दादाजी के घर में भी दीप गया बीती है हमारी दादाजी के पुत्र वधु बाबा मेरे। मैं
पापा को हॉस्पिटल देखने गई थी। छोटी बहन ने कहा इतना डिस्टेंस तो बात दीदी मैं अकेले नहीं जा सकती, तो आप मेरे को ले लेना। तो बाबा टाइमिंग भी बड़ा ऑड था, 3 से 4 का देखने का था। अब बेटा मेरे को छोड़ने वाला कहाँ। वो 1:30 बजे से गए हैं बाबा, हम लोग 1-1.5 घंटा में पहुँचे हैं। 2 बजे गए हैं बाबा, 1 घंटा में पहुँचे। वहाँ मछली बहन के बेटा और बहू थे। बहू गई हुई थी देखने के लिए मेरे पापा को। बाबा कल भी डायलिसिस हुआ है, उसके बाद बोलने से थोड़ा तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर बाबा बोलने को नहीं है। जो भी सीन है बहुत भयावह सीन है बाबा। मुझे इतना पापा का तकलीफ सहन नहीं हो रहा है मेरे बाबा। मेरे बाबा का तकलीफ इतना सहन नहीं हो रहा है गुरुजी। वहाँ के सिस्टर नर्स से मैं सेकंड वाली गई थी, थर्ड वाली गई थी बाबा। मैं एक एक करके जाने देती हूँ, तो शायद मैं सेकंड थी जाने के लिए। पापा को जाके थोड़ा उनके सर को सहलाया, बोला पापा। तो बाबा नाक में राइस ट्यूब, खाली मुंह जो अभी खुला हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है नाक में, सब कुछ चारों तरफ से सिर्फ मशीन 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 मशीन। कल के डायलिसिस के बाद से बाबा हल्का सा मतलब उनको ये चेतना जागा है कि कोई बुला रहा है तो वो आँख खोल रहे हैं। बाबा मुझे देखते ही झज्जर झज्जर उनकी आंखों से इधर से पानी गिरने लग गया। मैंने कहा मैं चुमकी हूँ पापा, मतलब अपनी भाषा में बोला पापा हम चुमकी। मतलब इशारा करके बोल रहे हैं कि क्या हो गया, हमें जो भी हुआ है हम यही बोले कि जो भाई भगवान की मर्जी से होता बाबा, अर्जुन हुई भगवान अच्छा ही करिए। बाबा मैं अपने आंसू को कितना दूर देर कंट्रोल करती, क्योंकि उनकी आंखों से पानी निकल ही जा रहा है, मतलब आंखों से गिर रहा है पानी और बंद भी हो जा रहा है उनका। वहाँ की जो नर्स खड़ी थी, जैसे कि पापा का कंडीशन तो क्रिटिकल है बाबा, वहाँ जो भी नर्स खड़ी थी उन्होंने मुझसे कहा कि आपका इनसे क्या रिलेशन है। मैंने कहा मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ, तो आप यहाँ साइन करके जाइए। तो बाबा मैंने वहाँ साइन किया। मैंने कहा सिस्टर पापा का क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा कल से तो बेटर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होंगे तो हम उनको वेंटिलेशन से हटाने का कोशिश करेंगे, पर आईसीयू से अभी नहीं जा सकते। खैर बाबा मैंने जो देखा मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाबा पता नहीं क्यों इस चीज़ सब चीज़ से पहले से थोड़ा थोड़ा वाकिफ़ हो जाती हूँ। आपके साथ आपके अनसुन सहाय, अब हमारे अनसुन सहाय जब से हुए हैं बाबा, सब मतलब ऐसा हो रहा है ना बाबा, दिमाग नहीं काम कर रहा है, कुछ का कुछ बोले जा रही है। मैंने मैं यहाँ दादाजी के सीढ़ी पे ही बैठ के, दादाजी का यहाँ बड़ा सा स्वरूप है, वहीं बैठ के आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। आपसे मैं बस यही अरदास कर सकती हूँ कि बाबा प्लीज़ मेरे पापा को मोक्ष दीजिए। मेरे पापा का सिचुएशन अब मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैंने इतना उनका मेडिकल सब चीज़ संभाला है गुरुजी, इस बार तो अति हो गया है गुरुजी, बहुत माड़ा कर्म काट चुके बाबा। अब उनको माफ़ कीजिए बाबा, अब उनको मोक्ष प्रदान कीजिए। अब पापा के सीन के आगे मैं सब भूल गई कि छोटी बहन आंटी की बेटी आई हुई है हैदराबाद से। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जैसे कि वो दादा से ही, मतलब उसका बचपन से ही दादाजी को ही जानती है मानती है। तो हॉस्पिटल से उसने कहा कि मम्मम हमको दादाजी के घर भी जाना है। तो बाबा मैंने कहा ठीक है हम भी चलेंगे। बाबा मेरे वो थोड़ा शॉपिंग भी की, क्योंकि 1 सप्ताह के लिए आई है बाबा। वो यही साउथ सिटी में शॉपिंग की, तो हमने यही कहा कि
बेटा हम लोग भी तो कहीं खाने जाते फिर घर जाते, आज संडे है वैसे भी। तो बाबा आपको मैं 1:30 बजे ही लंगर लगा के आई हूँ, क्या करूँ बाबा, कोई उपाय नहीं था। देर नहीं 2 बजे तक, आज दिया बाती भी नहीं हुआ बाबा। घर जाके बस ड्रेस चेंज करके कोई तरह से बाती जला दूंगी, ताकि मेरा कार्तिक महीने का जो नियम से चले आ रहा है वो चीज़ ना टूटे। क्या क्या करूँ बाबा, किसी को बोल भी नहीं सकती कि कोई मेरे लिए जला दे। सब नर्स वगैरह तो, डॉक्टर वगैरह तो बाबा दिलासा ही देंगे, पर जो भी सिचुएशन चल रहा है ना मेरे पापा को अच्छा लग रहा है ना हमें अच्छा लग रहा है गुरु जी। नीचे उतर के आई हूँ तो मछली बहन आंटी का बेटा पूछ रहा है, मम आप नानू को कैसे देखें। हाले बेटा, मेरे को दिखते ही तो नानू रोने लगते हैं, और मैं अपने आप को भी उतना देर तक संभाल नहीं पाई, इसलिए चली आई। मैंने कहा कि रोइए मत, जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, पर कल से बुलाने से आँख खोले हैं। बाबा सच्चाई तो ये है, अपने आप को गलती मतलब बेवकूफ़ बनाना होगा यदि हम अपने आप को दिलासा देंगे कि एवरीथिंग विल बी ओके। कम से कम बाबा हम लोगों ने एक तो कैलकुलेट मतलब अप्रॉक्स कैलकुलेट किया, 5-6 लाख का खर्चा हो जाएगा यहाँ पर। BM बिरला का ही हॉस्पिटल है, ठीक उसके पीछे बैक कंपाउंड में है ये कैलकाटा हॉस्पिटल। ये बहुत पुराना है, BM बिरला तो सामने पहले बना है। बाबा मैं यही सोच रही थी कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, पता नहीं शुक्राना कर पाऊंगी कि नहीं। बबलू ने कहा कि दादाजी को प्रणाम नहीं करेंगे आंटी, मतलब चलो कर लो। तो वही बाबा मैं सीढ़ी पे बैठ गई, वो ऊपर नीचे दौड़ा दौड़ी कर रहा है। कल एक और सत्संग हुआ बाबा, जैसे मैं यहाँ दादाजी के सीढ़ी पे बैठी हूँ और सामने का जो दीवार है मेरे घर में, तो मैंने वहाँ सोचा कि आपका एक स्वरूप लगा दूँ कि जब उठूँगी तो दादाजी को देखूँगी, जब उतरूँगी तो दादाजी को देखूँगी, गुरु जी को देखूँगी। मतलब बाबा वही हुआ, दादाजी और गुरु जी एक ही हैं हमारे लिए। बेटा कोई के मैंने तब तक यम का दिया नहीं जलाया था बाबा, वो बाहर गया हुआ था, मतलब नहीं घर में ही कोई का बर्थडे था, तो वो बोली किसी को बुलाया नहीं है, बच्चों को बुलाया है। तापो से आंटी उसको कुछ देर के लिए ले गई। मैंने कहा जल्दी ले आना, मैं जोत जगा के फिर सो जाऊंगी, क्योंकि घर का बच्चा है, बाहर रहेगा नहीं तो नहीं जला सकते, बाहर रहेगा तो। बस क्या था बाबा, उसके आने की देरी है, उसने तो मुझे इतना डांट पिलाया, इतना डांट पिलाया। तुम मेरे गुरुजी को बाहर कैसे रख सकती हो, मेरे गुरुजी को अभी अंदर ले आओ। बाबा सच्ची में बोलूँ, मेरे मन में कोई ऐसा भावना नहीं था। मेरे मन में था कि मेरे बाबा सब तरफ स्थित है, वैसे तो बाबा मेरे सब तरफ स्थित है। उस दीवार पे जब भी मेरा निगाह जाता है, उसी दीवार पे मैं सोचती हूँ कि बाबा बैठे हैं, और मैं बाबा से ही बोलती हूँ कि पितरों लोग को अच्छे से मोक्ष प्रदान कीजिए बाबा, और लोग को मतलब अपने चरण शरण में रखेंगे और हमारा रास्ता सुगम करेंगे बाबा। मुझे यही यही लगता है। वहाँ एक छिपकली का जोड़ा भी रहता है जो वाइट कलर के होते हैं, और मुझे पूरा समझ में आता है कि माता लक्ष्मी मेरे द्वार पे ही हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने बच्चे का बात नहीं टाला बाबा, क्योंकि वो कभी कभी कुछ कुछ बहुत समय ही ऐसा बात बोल जाता है जिसको मैं मानने के लिए बाध्य हो जाती हूँ। मैंने तुरंत ही नीचे उतरी हूँ, बहुत बड़ा नहीं लगाया था बाबा, आपका सादा चूल्हे का ही स्वरूप लगाया था। मेरे दिमाग को स्ट्राइक किया कि रात को तो मेरे हस्बैंड लाइट जलने देंगे नहीं नीचे सीढ़ी पे, और बाबा मेरे को बोलेंगे कि तुम मेरे को अंधकार में रख दी हो। मैंने झट से उठाया बाबा, उठा के बड़े बेटे के रूम में जो टीवी कैबिनेट के ऊपर आपका शिव पुराण रखा हुआ है वहीं पर तो रख के आई। आज सुबह प्रदीप से मैंने वहाँ पर नेल कील लगा हुआ है, वहाँ टंगवा दिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है।
आप उसको ठीक मुझे खबर से संकेत दे देते हैं बाबा। और बटरफ्लाई तो अभी तक हम लोग के घर में थी, अब पता नहीं गुरु जी घर जाऊंगी तो होंगी कि नहीं होंगी, नहीं जानती बाबा। बाबा मेरे, आप मेरे छोटा से छोटा अरदास सुनते हैं बाबा, प्लीज़। आप ऐसी बेटी, शायद ऐसी नालायक बेटी देखेंगे कम, कि जो कि चाह रही है कि उसका पिता इस दुनिया से चला जाए। बाबा प्लीज़, मैंने अपनी माँ को ऐसा लानत भरा ज़िंदगी मरते हुए देखा है। मैंने अपनी सासू माँ को देखा है, 22 लाख खर्चा होने के बाद भी किसी ने नहीं, किसी को कोई नहीं बचा सका उनको। बाबा मेरे, अब जब आपको जब जो लगे, जो सही लगे, आप वही कीजिए। आपकी ये बेटी सब समय आपकी रजा में राजी रहेगी बाबा। और मेरे पति का बाबा वो दिमाग जो बंधा हुआ है उसको ठीक कीजिए बाबा। मैं थक गई बाबा, शरीर से भी थक गई, आत्मा से भी थक गई गुरु जी। बस बाबा, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अब मैं घर की निकलूंगी बाबा। यहाँ से कम अभी जाम हो रहा है तो घंटा भर लग ही जाता है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामेण मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यैकरामे वरानने। जय जय गुरु जी। अरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय जय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटी हैप्पी दिवाली सभी को सतगुरु के श्री चरणों में हैप्पी दिवाली। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज 19 अक्टूबर और संडे का दिन है। रात के 9:03 पर मैं श्री गुरुपा के चरणों में अपना संध्या बेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा माफ करना। छोटी दीपावली के दीपक जलाए चारों तरफ, और मंदिर में भी हर जगह टेबल पे भी सजाया फूलों से। दीप बीच में दीप डाल के सब आप करवा रहे थे और मैं करती जा रही थी गुरुपा। बाहर भी, गेट के बाहर भी दिए काफी देर तक जलते रहे। देसी घी के दिए जलाए थे गुरुजी, और मंदिर के अंदर भी जलाए, लक्ष्मी जी के आगे भी जलाए। आपने कहा था बीच में लौंग डाल के जलाना, तो लौंग डाल के ही जलाए गुरुजी। गुरुपा मंत्र जाप से सभी संगत के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी। हैप्पी दिवाली सबको। सारे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ये दिवाली देखें और मनाएं, और गुरुपा के पावन चरणों में सबका मत्था टेके। हम सब मत्था टेक रहे हैं पूरी संगत की तरफ से, चरणों में वंदना करके आज्ञा लेते हुए। जो गुरुपा बुलवाएंगे वो सत्संग में हम बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने कहा कि गुरुजी ने भेजा सबसे खास तोहफा, देख तेरी आंखें खुल जाएंगी। जी गुरुपा, मेरा खास तोहफा मुझे मिल गया गुरुजी। एक तो मेरे घर में आपने कल से सफ़ेद कबूतर के रूप में मुझे बार बार दर्शन देने आ रहे हो। मेरे सारे कष्ट हरने आ रहे हो, मेरे सारे दुख लेने आ रहे हो गुरुजी। गुरुपा, मेरी सारी आंखों का दर्द लेके जा रहे हो, आंखों की सारी बीमारी लेके जा रहे हो गुरुजी। कुछ तो खास है जिसकी वजह से आप मेरे पास रहे, बहुत देर तक रहे। मतलब जब भी बालकनी खोलती थी मुझे 4-5 बार सफ़ेद कबूतर ने आके बार बार दर्शन दिए, बार बार
बैठ के आधा घंटा, फिर चले जाना, फिर आधा घंटा बैठ के दाना पानी वगैरह पीना, फिर चले जाना, मेरी तरफ खास देखना, खास नज़रों से देखना। गुरुपा ऐसे लग रहा था कोई खास कष्ट ही था मेरे ऊपर जो आप मेरा हर के ले गए हैं गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कृपा करी है बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दिया है गुरु जी ने और कहा है अब कोई दुख, कोई कष्ट बच्चों पे नहीं रहेगा। मैंने बच्चों के सारे कष्ट, सारे रास्ते मैं खुद तय करूँगा, जो सही होगा वही मैं उनके लिए करूँगा, क्योंकि गुरुपा को पता है कि अब जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। छोटे बच्चे ने जो, सब जानते हैं गुरुजी, अपने दोस्त के कहने में आके जो भी पैसा लगा दिया था, उस दोस्त ने शायद, गुरुजी उसे बुद्धि देंगे, वो धोखा देने की फिराक में है और हर महीने जितना वो इंस्टॉलमेंट करके पैसा दे रहा था, अभी उसने इस महीने बिल्कुल कुछ नहीं दिया है, तो बेटा काफ़ी परेशान है इस वजह से और चिंता में है। तो गुरुपा ने कहा है मैं उसकी सारी चिंता हर लूँगा, उसे बिल्कुल कुछ भी कष्ट नहीं आएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, गुरुजी ने कहा है। गुरुजी आपकी यही सबसे बड़ी ख़ास तोहफ़ा है कि आप मेरे बच्चों की ज़िंदगी से सारे कष्ट दूर करोगे, उनकी सारी चिंताएँ दूर कर रहे हो, हर रहे हो। सब चिंताएँ आपने अपने ऊपर ले ली हैं, अपने दामन में ले ली हैं। इसके लिए यही ख़ास तोहफ़ा है मेरे लिए गुरुजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। मुझे आपने जो खुशी आज दी है गुरुजी, वो मैं नहीं भूल सकती हूँ गुरुपा। गुरुपा बैठे रहे मेरे पास बहुत देर सामने बालकनी में। मैंने वीडियो भी बनाई, रील भी बनाई और मैंने अपने बच्चे को भी भेजी। गुरुजी मेरी आंखें तो खुली गई गुरुजी, आप कैसे कर लेते हो ये सब, हर संगत के दुख हरने के लिए रक्षा कवच बन के, और सब हिंट दे जाते हो गुरुजी कि देखना तेरे सारे कष्ट मैं हर के ले जा रहा हूँ, तू बिल्कुल चिंता नहीं कर, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, अंग संग तेरे सहाय हूँ। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी मेरे बिल्कुल मुझे मायूस नहीं होने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है गुरुजी आप पे। गुरुपा कल एक बहुत बड़ा कीड़ा जैसे जो छलांग मारता है, उड़ता है, छलांग लगाता है, जिसे टिड्डी भी कह सकते हैं या कुछ ऐसा था, वो भी आया था लाइट के आसपास। फिर उसके बाद उसे मैंने बेड पे मरे हुए देखा है, वो भी कोई ना कोई संकट लेके गया है गुरुजी, आपने ही भेजा होगा उसे भी गुरुपा, और आप सबकी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, ऐसे ही करते रहना। सबकी दिवालियों में भरपूर खुशियाँ दे रहे हो गुरुजी, हर एक को दिवाली पे खास ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, खास तोहफा दे रहे हो गुरुपा। गुरुपा आपकी तरफ से सिर्फ जो एक खास तोहफा मिल जाए तो किसी और तोहफे की ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी। सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ पा लिया आपको पाके गुरुजी। सुख, चैन, शांति, इज्जत, मान, सब कुछ आप देते हो गुरुपा। आपकी कृपा से धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सब कुछ आपकी कृपा से हमारे घर में पधारी है गुरुजी। बड़ी अच्छी कल भी आपने पूजा करवा दी थी मेरी, और आज भी मेरी अच्छी बड़ी पूजा बहुत अच्छी करवा दी गुरुजी आपने। दीप वगैरह मेरी हेल्प करने के लिए दो लोग थे जो शाम को रहती हैं दोनों,
तो मेरी दिवाली इस तरीके से अच्छी हो रही है गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आप प्यारे प्यारे पापा हो, सबसे ज्यादा प्यारे प्यारे पापा हो। इतने प्यारे पापा जिंदगी में, हमारे रियल वाले पापा भी इतने प्यार बहुत बहुत करते थे वो भी, लेकिन सब कुछ तो नहीं दे सकते थे गुरुजी। आप इतने प्यारे पापा हैं कि हमें सब कुछ दे सकते हैं। जो हम मुंह में बोलें ना बोलें, दिल में रख ले जाए, वो भी सब कुछ आप दे देते हो गुरुजी। हमारे अपने जो पापा होते हैं वो बेचारे अपनी अपनी उनकी लिमिटेशंस हैं, हदें होती हैं थोड़ी सी। 6 6 बच्चों को उन्होंने पाला, तो जितना जितना जिसको दे सकते थे वो, जैसे दिवाली में मिठाई बराबर बराबर बांट देना। जैसे मुझे याद आता है बचपन, दिवाली में पटाखे लाना, फिर 6 बहन भाइयों ने बराबर बराबर बांट लेना। मतलब अपने पापा भी कम नहीं करते हैं, इतना उनके पास ना होते हुए भी वो चाहते हैं कि बच्चों पे जान छिड़क दें, सब कुछ करें। याद आती है गुरुपा, जब आपका नाम लेते हैं गुरुपा, जब ऐसे खास मौके पे आप हमें तोहफा देते हो ना, तो अपने पिता की भी याद आती है गुरुजी। अपने पिता भी बहुत तोहफे देते थे दिवाली पे, प्यार होता था उन तोहफों में। मिठाई खुद बैठ के पूरी रात लगा के, और वो डोडा बर्फी जब बनाते थे और फिर हम बैठ के उस बर्फी को डिब्बा भर भर के अपना छुपा लेते थे और कई दिनों तक खाते थे। तो गुरुपा वैसा वैसी मिठाई अब खाने को नहीं मिलती है गुरुजी। और वही प्यार है गुरुपा जो याद आता है। हम उन पापा को अब किसी और जन्म में पता नहीं पाए या ना पाए, लेकिन इस जन्म में आपने भरपूर प्यार दिलवाया है गुरुजी। हम वो भूल नहीं पाएंगे कभी भी। और आपका तो ये खास प्यार गुरुजी कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। वो माँ बाप छूट गए हैं तो छूट गए हैं गुरुपा, लेकिन आपके चरणों का प्यार कभी ना छूटे गुरुजी। आपके चरण कमल में हमारी जिंदगी एक नहीं, हजारों जिंदगियां कुर्बान गुरुजी। और आने वाली जिंदगियों में अगर हमें जन्म मिलता है गुरुपा, तो आपके चरणों में ही मिले गुरुजी। आपके चरणों में ही रहने का हमें सुख मिले गुरुजी। और हमेशा आपको गुरु, पिता, शिक्षक, मार्गदर्शक, दोस्त, पिता, सब कुछ आप में हम पाए गुरुजी। गुरुजी आप इतने अच्छे पापा हैं, इतने अच्छे गुरुजी हैं, सब राह दिखा देते हो कैसे करना है, क्या करना है। और हमारी गलतियों को भी आप माफ कर देते हो गुरुजी। कुछ भी पूजा में, भक्ति में, कुछ भी हमें हो जाती है ना गुरुपा, हो जाती है गलतियाँ, लेकिन आप माफ करते हो गुरुपा। आप माफ करते हो, हमेशा माफ करते हो गुरुजी। और ऐसे ही करते रहना, और जिंदगी में हमें राह दिखाते रहना, सद्बुद्धि बख्शते रहना। मेरे को और मेरे बच्चों को कभी भी कोई भी गलत काम करने पे कोई भी मजबूर ना करे, और ना ही वो गलत करें गुरुजी। एक आपका ही सहारा है गुरुपा। मेरे बेटे की उंगली पकड़ के चलना हमेशा। वो बहुत जल्दी अपने दोस्तों की बातों में, दुनिया की बातों में आ जाता है गुरुजी, आप जानते हैं। आपने खुद इस बात को कहा है कि तेरा बेटा भोला है, बहुत जल्दी दोस्तों की बातों में आ जाता है। जो अब उसे धोखा देने की सोच रहे हैं गुरुपा, वो धोखा ना दे। उसके दोस्त आप सब संभाल लेना, और दोस्त की भी बुद्धि को सही रास्ते पे लाना, कि एक अच्छा दोस्त ना खो बैठे वो।
ऐसा दोस्त जो भोला भाला है, सीधा है, हर वक्त उसकी बात सुनता रहा है, मानता रहा है, जितना उसने कहा है उतना ये लगाता रहा है, तो गुरुपा उसको बुद्धि बख्शना ज़रूर। और मैं गुरुजी, आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा ही आप जानते हैं, जितना मैं नहीं देख पाई अपनी आँखों से उतना गुरुपा सब कुछ आपने तो कहा है कि जो जो भी किया कराया है सब कुछ मैंने ही कराया है और अब मैं ही सही करूँगा। तो गुरुपा जब आपने सब कराया है, आप सब देख रहे हैं, तो आप, मुझे पता है कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, सब कुछ ठीक ठाक करवा दोगे। और मायूसी जो बच्चे के दिल में आप छाई हुई है, उसके सिर पे हाथ फेर दो गुरुजी, उसको सहारा दे दो गुरुजी, मायूस ना हो बिल्कुल भी। आपका नाम पे उसका भरोसा और विश्वास जमाना है, आपके नाम पे वो पूरा भरोसा कर ले, इन बात से ही कर ले, चाहे चाहे धोखा खा के ही उसकी आंखें खुल जाए, गुरुपा को समझ जाए कि गुरुपा मेरे लिए सही कर रहे हैं, गुरुपा मेरे साथ हैं, उसे इस बात का एहसास हो जाए, तो वो बहुत अच्छी तरह से गुरुजी आपके चरणों का पुजारी बन जाए, आपके चरणों का बच्चा बन जाए गुरुजी। उसके सिर पे हाथ रख देना और उसका ध्यान रखना, हमेशा अंग संग सहाय रहना, कहीं भी बाहर जाए कुछ भी गलत फैसला उससे ना हो पाए और किसी की बातों में अब वो ना आए गुरुजी। सिर्फ आप पर और आप पर अपने कर्मों पर ही भरोसा रखे गुरुजी। हमेशा अच्छे कर्म करे और हम सब हमेशा अच्छे कर्म करें, हमारे से किसी का कुछ भी बुरा ना हो गुरुपा। गुरुपा बार बार मुझे ये हिंट दे रहे हो कि अपने परिवार के साथ मिल के मैं थोड़ा गरीबों के लिए लंगर करवाऊं। गुरुपा इस बच्चे का थोड़ा सा ठीक हो जाए ना गुरुजी, इसका मन ठीक हो जाए, मेरा मतलब है थोड़ा मन अच्छा हो जाए, तो इसको बोलती हूँ लंगर की तैयारी तो यही करवाता है सारी। मन से मायूस ना हो, थोड़ा ठीक कर दो गुरुजी। और मैं ज़रूर घर में भी लंगर की कोशिश करूँगी जितने लोगों का बन पाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को हैप्पी दिवाली। सारी संगत के घर में खुशियाँ आए, रोशनी आए, जगमग जगमग करती हुई दिवाली आए। आ ही गई है दिवाली, तो जगमग जगमग रोशनी फैले सबके घर में और सब आनंद उल्लास से ये उत्सव मनाएं। सारी सबकी जिंदगियां बहुत बहुत खुशहाल हो जाए ये त्योहार मना के। जय गुरु जी। यही विश्राम लेती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को रूप चौदस और छोटी दिवाली की और नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली की जो खुशियां हैं, गुरु जी महाराज हमारे जीवन में हमेशा दीपक की तरह हमारा जीवन जगमगाता रहे और हमारी जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, कभी कोई दुख कष्ट ना आए। यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन की जितनी भी नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, जितनी भी वो सब कट जाए गुरु जी महाराज की कृपा से, महालक्ष्मी माता की कृपा से। तो सभी को, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी और हैप्पी छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के
पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 8:04 और आज का दिन है रविवार और आज का तारीख है 19 अक्टूबर 2025 और आज रूप चौदस और नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली है। गुरु महाराज जी हमारे जीवन में हमेशा हर खुशी को इसी तरह से बरकरार रखें, हमेशा हमें ब्लेसिंग्स दें गुरु जी महाराज, ताकि हम उनका गुणगान कर पाएँ और हर छोटी बड़ी हर दिवाली हर पूजा पर्व हम गुरु महाराज जी के साथ बिता पाएँ और उनकी गुणगान कर पाएँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपने बहुत ब्लेसिंग्स दिया मेरे प्यारे गुरुपा और मेरा सारा काम हाथ पकड़ के करवाया मेरे बाबा। पता नहीं आपका नाम लेकर के, आपको याद करके बाबा, आपका हाथ पकड़ के जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं बाबा, वो हमारा काम बहुत सफल और बहुत स्मूथली और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है मेरे दाता। हम पहले सोचते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन फिर जैसे ही हम सोचते नहीं हमको करना ही है, कर लेंगे, गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारा ज़रूर सब काम करवाएँगे मेरे प्यारे बाबा हाथ पकड़ के। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसी तरह से आज जो भी बचा-खुचा जो भी साफ-सफाई था, साफ-सफाई तो नहीं बोल सकते हैं, वो जो लॉफ्ट है बाबा ऊपर, वहाँ पे कुछ-कुछ सामान पड़ा हुआ था जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ, वो तो मैं कर नहीं पाऊँगी, तो वो हस्बैंड अंकल मेरे कर दिए। आज उनका संडे है, तो छुट्टी था गुरुजी महाराज, तो बहुत सारा काम उन्होंने करवा दिया। दिवाली की लाइटिंग्स लगा दी सारी गुरुजी महाराज और बाकी के भी सारे जो ऊपर छत में भी जो थोड़ी साफ-सफाई करनी थी, वो भी करवा दिया उन्होंने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है मेरे दाता। आपने बोला था कि तुम्हारा काम मैं सारा ठीक कराऊँगा, चिंता मत करना। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। लव यू गुरुजी महाराज। आप और लक्ष्मी माता मेरे इस छोटे से घर में अ, उपस्थित हो गए हैं मेरे मालिक। मेरे धनतेरस के दिन में आपने मेरे को बहुत अच्छा मूर्ति लक्ष्मी माँ की और गणपति बप्पा जी का मूर्ति खरीदवाया बाबा। हम दिवाली के दिन में लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो मूर्ति वगैरह कल आपने अच्छा सुंदर प्यारा सा मूर्ति खरीदवाया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और अभी शाम के वक़्त मैं तुलसी में दिया लगाती हूँ बाबा। ये बस सभी जानते हैं कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीना में तुलसी की सेवा करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं सभी लोग। तो अब कैसा है कि अकेले हाथों से सब कुछ करना संभव तो नहीं होता है गुरुजी महाराज, लेकिन जब भी संभव होता है तो मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। कभी ये, वो सब मिला के सारा काम मैं कर लेती हूँ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना इतनी शक्ति देने के लिए बाबा और इतनी अ, मेहनत करने की जो ताकत है, वो देने के लिए और इतना ब्लेस्ड बनाने के लिए बाबा कि मैं अच्छा ही अच्छा सोच सकूँ बाबा, अच्छा काम कर सकूँ गुरुजी महाराज, आपको हमेशा याद कर सकूँ बाबा। वैसे भी मैं आपको हमेशा याद करती हूँ अपने मन में, अपने हर एक क्षण में मैं आपको याद करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने हमें अपने साथ रखा बाबा, अपने चरणों में जगा दी गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जब भी मैं अंदर से डर 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 जाती हूँ गुरुजी महाराज कभी-कभी कुछ-कुछ सोच के, तब भी मुझे आपकी याद आ जाती है और आपका हँसता हुआ चेहरा दिख जाता है गुरुजी महाराज और फिर मुझ में हिम्मत आ जाती है मेरे बाबा। मैं सोचती हूँ कि करण करने करण करावनहार तो आप ही हो बाबा, मेरे दाता। त्रिकालदर्शी हैं आप, शिव जी महाराज हैं। आपको तो सब पता ही है मेरे प्यारे बाबा, कब क्या किसको क्या देना है, कितना देना है, आपको सब मालूम है मेरे बाबा। बस आपके चरणों में है, आपके चरण शरण पकड़ के बैठे हैं मालिक, मेरे दाता। बस हमें जगा दीजिएगा, हमें याद रखिएगा बाबा।
और जैसे ही मैंने कहा है ऐसा, तभी पटाखे बज गई हैं और आपने एश्योरेंस दे दिया कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, ये त्रिकालदर्शी बाबा, अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा। आपने जो ये सांसें दी हैं बाबा, उसका शुक्राना बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना बाबा। आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना बाबा। और जो आगे देंगे उसके लिए तो कोटम कोट शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आप तो अंतर्यामी हो, जाने जहान हो बाबा, आपको सब पता है मेरे मालिक। आप धीरे 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 आप मेरा जो भी मेरी मुझे जो भी करना था बाबा, जो भी मैं सोचती हूँ वो मेरा होता चला जाता है बाबा। आपकी याद करने से ही, आपके चरणों में अपना सर रखने से ही, अपनी मुसीबतें सारे आपके चरणों में डालने से ही मेरा सारा काम हो गया मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। और मेरी माता रानी जो लक्ष्मी माँ है उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरे गणपति बप्पा को भी बहुत प्रणाम करती हूँ। और हर दिन सुबह सूर्य देव को जब मैं प्रणाम करने जाती हूँ छत में बाबा, तो मैं हमेशा आपको याद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। आप भी तो सूर्य ही हैं मेरे महाराज। आप भी तो इस जगत में प्रकाश देते हैं मेरे दाता। हमारे हृदय में प्रकाश रूपी, हमारे आत्मा में आप बैठे हैं मेरे मालिक। आप ही तो ज्ञान स्वरूप है मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अब आपके श्री पावन मंत्र का जाप करूंगी मेरे बाबा। आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ, फिर से आऊंगी मैं आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए मेरे मालिक। लव यू गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। अब कल दिवाली है, कल लक्ष्मी पूजा है बाबा। तो अभी से मैं सभी साथ संगत जी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस में बोलती हूँ बाबा। और आपको भी श्री चरणों में हैप्पी दिवाली बोलती हूँ मेरे दाता। और आपसे अरदास लगाती हूँ कि बाबा, जिस तरह से आपने मेरे सारे दिन मेरे अच्छे किए हैं, शुभता से भरे हैं बाबा, कल का दिन भी मेरा बहुत अच्छा बीते, मेरी पूजा सफल हो, मैं दिवाली अच्छी तरह से करूँ बाबा। आप मेरे घर के बड़े हैं मेरे गुरुजी महाराज। आपको भी मैं सबसे पहले न्योता देती हूँ। आप मेरे माता रानी के साथ आप भी मेरे घर में विराजमान हो जाएं, आ जाएं, खुशियाँ लेके आएं बाबा, सुख और समृद्धि लेकर के आए मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा। सबसे बड़ा मन की जो शांति है वो हमें प्रदान करे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका स्वागत है, आप ज़रूर आएँ मेरे घर में बाबा। अनंतम शुक्राना। और आपका, माता रानी का, गणपति बप्पा का, सबको प्रणाम करती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना हमें इतना सुंदर जीवन देने के लिए, हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा, अपना आशीर्वाद और अपने प्यार का छत्र छाया देने के लिए गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना। नानक नाम छठी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दे, उनको भी बहुत आशीर्वाद दे, और उनका पूरा टीम, उनके पूरे परिवार को अपने प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में, रक्षा कवच के घेरे में हम सभी को रखें। और विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के पूरे टीम को हैप्पी छोटी दिवाली और इन एडवांस हैप्पी दिवाली। गुरु महाराज जी आपके हर काम को मंगलमय करें, आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।